कि अगर जिंदगी में किसी का वुजू ना टूटा हो तो उसको 20,000 का इनाम मिलेगा। बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम उलमा एक साइड से लगे हुए, एक शख्स आता कहता मेरा कभी जिंदगी में वुजू नहीं टूटा। कहा कैसे? उसने कहा पहले पैसे 20,000 दे दिए उसको। कहा कैसे नहीं टूटा? उसने कहा जिंदगी में कभी वुजू मैंने बनाया ही नहीं था जो टूटता। टूटेगा तो तब जब बनेगा। बहुत सुस्त बैठे हैं आप, थोड़ा मुस्कुरा लें। घर में शादी हुई, शादी के बाद ऐसा मियां बीवी ने समझौता किया कि कभी लड़ाई की आवाज ही नहीं, हमेशा मुस्कुराने की, हंसने की आवाज। पड़ोसी ने कहा कभी झगड़ा नहीं होता? बोले कभी नहीं होता। बोले कैसे? बोले हम दोनों में जब लड़ाई होती है और बीवी गुस्से में आकर जब मेरे बेलन फेंक कर मारती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं, लग जाता है तो वो हंसती है। इसलिए एक हंसी का माहौल घर में हमेशा ही रहता है, कभी लड़ाई का माहौल नहीं रहता। बहुत सुकून के साथ बैठे हैं आप, तो आराम के साथ बैठे, मैट पर बैठे हैं। हजरत बहलुल दाना तो कब्रिस्तान में रहा करते। बादशाह हारून रशीद ने कहा हजरत क्या कब्रिस्तान में रहते हैं? चलो शहर चलते हैं, खूबसूरत गलियां नजारे दिखाता हूं। हजरत बहलुल दाना फरमाते हैं बादशाह मैं क्या शहर जाकर करूंगा, शहर के लोग तो खुद यहीं आ रहे हैं और ऐसे आते हैं जो आता है वापस ही नहीं जाता है। तालिबे सुबह तरम मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं। सब ये कहते हैं हमारी है जमी और जमी कहती है सब मेरे। अब नात का तेजी के साथ एक शेर पढ़ दूं मैं, बस 2-4 लोग मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं जानता हूं आज मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम खतीब हजरत लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं और शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाक़ी मदीना शायर हिंदुस्तान भाई सईद अख्तर साहिब क़िबला। बस इंशाअल्लाह ताला जब ये हजरात आएंगे तो आपको लगेगा कि आप जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर बैठे हुए हैं। एक शेर पढ़ता हूं, वरना हम तो अपने लिए जानते हैं कि हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ। अब नात का गजल का एक शेर पढ़ देता हूं मैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम। जितने बेटी वाले हैं और बेटी के लिए मोहब्बत है, दिल धड़कता है, वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। आखिरी मिसरा सुनने के गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूं, जरा बोले सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाकर बोले या अली, और ऊंची आवाज में बोले या अली या अली या अली। हमें हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, अली के नाम से खुद को संभाल लेता हूँ। किसी अमीर के आगे जबान क्यों खोलूं, मैं अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूँ। किसी अमीर के आगे जबान क्यों खोलूं, मैं अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूं। अब आइए हजरात, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला औलाद गौसे आजम की मिंबर रसूल पर आमद होने वाली है। सुभान अल्लाह। अब मैं बड़े अदब के साथ मुल्क हिंदुस्तान का ऐसा कीमती लहजा जिसके गले की हल्की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगती है, शारे अहले सुन्नत बुलबुले बाक़ी मदीना भाई सईद अख्तर साहब क़िबला को मैं आपके हवाले करता हूँ। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। सारे लोग दोनों हाथ उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने नारे से ये बता दें कि मोर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मोर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और ज़मी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको। इसी जज्बे के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर।
शरीफ मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया सर जमीने पठाननपुरवा उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। शायद भाई सईद अख्तर पहली मर्तबे आए, इसलिए आपकी तरफ से उनको मैं इस शेर के साथ आवाज देता हूं कि हम भी तो देखें तेरा तर्जे वफा क्या है, हम भी तो देखें तेरा तर्जे वफा क्या है, जिस पे मरता है जमाना वो अदा क्या है।